हम आज डीएम ऑफिस पर है। मामला ये है भाई साहब, हमारे परम श्रद्धेय भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी की प्रतिमा ग्राम प्रासोली बुधाना विधानसभा के अंतर्गत आता है। 15 जनवरी 2004 को अनुराधा जी जो उस समय की मंत्री थी सिंचाई, एक पार्क का उद्घाटन हुआ था और उसमें एक मूर्ति की स्थापना की गई जी। और जिसका अनावरण आज तक नहीं हुआ। हम अभी पेपर के माध्यम से ही पता चला कि चौधरी साहब की मूर्ति का पिछले 20 वर्ष से एक पन्नी में लिपटी हुई खड़ी जो आज तक अनावरण नहीं हुआ। तो इस मामले के लिए पूरा किसान बिरादरी में तो ये कहूँगा 36 बिरादरी के नेता थे, चौधरी साहब एक बिरादरी के नेता नहीं थे। किसानों के मसीहा थे, किसानों के लिए बहुत सारे काम किए। यह बिरादरी कर्जदार है उनकी, और इस युग में तो मुझे लगता नहीं हम चुका पाओगे उनका कर। जी, मेरा सवाल आपसे एक है जी, 2 बार सांसद संजीव बालियान भी रहे हैं, जी। उमेश वाली विधायक रहे हैं, राजपाल बालियान वर्तमान में क्या नाम विधायक भी है उस क्षेत्र के। जी। तो क्या उन लोगों को नहीं पता लगा कि चौधरी चरण सिंह जी की मूर्ति तो वहाँ पर पन्नी में लिपटी हुई है, उसका अनावरण कराना चाहिए? भाई साहब देखो, मैं उनकी तो राय में बता सके उन्हें क्यों नहीं दिखाई दी और क्यों ऐसा नहीं करा। मैं कोई सा भी दल हो, वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, लोकदल हो, समाजवादी हो, मैं किसी दल के विषय में तो उनके नेता ही बताओगे। पर ये जनपद जाट महासभा का प्रतिनिधित्व मंडल है, इसने जरूर ये फैसला लिया अगर 20 जनवरी तक इसमें शासन प्रशासन द्वारा कुछ फैसला लिया जा, विधिवत अनावरण हो, बहुत बढ़िया बात है। उनका काम है नेताओं का करना, इनका करवाना। अगर नहीं होता तो जाट महासभा अगवानी करके खुद अनावरण का काम करेगी 20 जनवरी दिन सोमवार। बहुत से पहले जाट महासभा कहाँ थी जब वो मूर्ति का अनावरण अब तक नहीं हुआ, तो अब इतने साल बाद क्यों याद आई आपको? भाई हमें तो जानकारी में ही नहीं था, हम तो पहले बता चुके हैं। सद अमर उजाला के माध्यम से हमें पता चला, और धन्यवाद करूंगा मैं तो मीडिया का भी, साथियों का, सबका जिन्होंने ये मुद्दा उठाया, हमारी जानकारी में आया। अब जानकारी में आया तो हमने अभी पता लगा कि वो जमीन सिंचाई विभाग की तरफ से भी कोई एनओसी नहीं मिली है उस चीज की। नहीं एनओसी तो फिर मूर्ति क्यों लगी, और बड़ा अपराध कर रखा। बिना एनओसी मूर्ति लगना तो अपराध है फिर, और मूर्ति लगी तो एनओसी है। अच्छा, एक सवाल और है धर्मवीर जी, जो मूर्ति लगी हुई है वो किसने लगवाई थी? बताया था जिन चौधरी जी ने वो मूर्ति लगवाई थी वहाँ पर। जो हमारी जानकारी में मीडिया के माध्यम से अनुराधा चौधरी उस समय की सिंचाई मंत्री थी, उनके द्वारा वो लगवाई गई थी। उस समय विभाग ने लगाई थी, सिंचाई विभाग नहीं लगाई है। और मजा तो नो लगाई, खामा खा के अड़ंगा रुक रहा। हो सके भाई उस समय मंत्री पद से वो हट गई थी, सरकार से बाहर हो गई थी। और आप भी जानो आजकल की सरकार है भाई, राजनीति सरकारों से चल रही। अब 20 तारीख के बाद जाट महासभा नहीं होती तो खुद लगवाई। 20 तारीख के डेट फिक्स कर दिया हमने, 19 तक। 20 को तो हम कर ही देंगे। जाकर सुबह 10 बजे हमन करेंगे और उनके चरणों में वंदन करते हुए अपना आजाद करेंगे उस बन्नी से उन्हें अपना नुहा धुआ का, गंगा जल से नुहा धुआ का और हमन करके अनावरण करेंगे। जाट महासभा इसमें अगवानी है। ठीक। का अनावरण हो, चौधरी चरण सिंह की मूर्ति का अनावरण हो, चौधरी चरण सिंह की मूर्ति का अनावरण हो, चौधरी चरण सिंह अमर रहे, चौधरी चरण सिंह अमर रहे, चौधरी चरण सिंह अमर रहे, चौधरी चरण सिंह के सम्मान में जाट महासभा मैदान में, चौधरी चरण सिंह के सम्मान में जाट महासभा मैदान में, चौधरी चरण सिंह के सम्मान में जाट महासभा मैदान में। चलो भाई, जनपद जाट महासभा, रुक जाओ जनपद जाट महासभा, जनपद जाट महासभा, खड़े रहो और चांद उन गल नहीं आइडिया। जनपद जाट महासभा, जनपद जाट महासभा, एक बार सामने चौधरी चरण सिंह, भाई साहब चौधरी चरण सिंह, सामने देखो, सामने चौधरी चरण सिंह। खड़े हो जाओ जी भाई साहब। अरे भाई साहब गंगे देख लो, यही है।